हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मिलते हैं फिर से एक अपने वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग मैं आपको बताऊंगी कि अर्थशास्त्र में पाठ 5 रोजगार एवं सेवाएं, इसके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है। और अभी इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगी, कौन कौन से टॉपिक। इस वीडियो में, इस चैप्टर में तो हमें बहुत सारे रोजगार एवं सेवाओं के बारे में जानना है कि रोजगार कितने तरह के होते हैं, क्या इसमें दिक्कतें आती हैं रोजगार के लिए, कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, सेवा क्षेत्र उसका विस्तार, ये सब हमें पढ़ना है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रोजगार एवं सेवाएं क्या हैं, आर्थिक विकास का क्षेत्र, और आर्थिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं उनके विस्तार को भी बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। रोजगार एवं सेवाओं से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है रोजगार और सेवा का। तो जब कोई व्यक्ति आर्थिक मतलब मानसिक या शारीरिक श्रम के द्वारा अपना जीविकोपार्जन के लिए धन अर्जित करता है, तो यह जो है रोजगार एवं सेवाओं के अंतर्गत आता है, चाहे वह शिक्षा से हो या फिर व्यक्ति के परिश्रम से हो। एकत्रित धन को जब पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है, किसी उद्योग या किसी चीज की शुरुआत करने के लिए उसमें जो धन लगाया जाता है उसे हम पूंजी कहते हैं। पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश किया जाता है, यानी उसमें लगाया जाता है, तो यह सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। सेवा क्षेत्र का मतलब क्या, जैसे हम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनमें उनको शिक्षा देकर, स्वास्थ्य देकर और जो भी मूलभूत जरूरतें हैं उन सब जरूरतों को पूरा कर कर उन्हें इस काबिल बनाया जाता है कि वे दूसरों को शिक्षा देकर या फिर दूसरों को सेवा प्रदान करके धन अर्जित करें और अपना जीविकों का उपार्जन करें। तो ये जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। किसी भी बच्चे में पूंजी लगाकर उसे बड़ा करना और वो जो है अपने सेवा, अपना जो ज्ञान है उसको दूसरों को देकर और अपना जीविकोपार्जन करता है। अतः रोजगार एवं सेवाएं जो है एक दूसरे के पूरक हैं। रोजगार में परिश्रम है और इसमें पूंजी है, अर्थात रोजगार वृद्धि से सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि होती है। ठीक है, ये है हमारे रोजगार एवं सेवाएं। फिर है आर्थिक विकास का क्षेत्र। रोजगार एवं सेवाएं आर्थिक क्रियाओं के विकास और विस्तार से उपलब्ध होती हैं। रोजगार एवं सेवाएं किसके कौन सी क्रियाओं से, आर्थिक क्रियाओं से, जो भी हम कार्य करते हैं उनसे इनका विस्तार होता है और विकास भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि आर्थिक प्रगति के कारण देश के विकास के साथ साथ सेवा क्षेत्र का भी विस्तार होता है, जिसके फलस्वरूप लोगों के लिए रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध होने लगते हैं। आर्थिक विकास के मुख्य 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर, उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। तो जानते हैं अब कि रोजगार एवं सेवाओं के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का कितना महत्व है। तो भारत हम सब जानते हैं कि एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की कुल जनसंख्या का 67% बोझ जो है वो कृषि पर ही है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्र से रोजगार के अवसर छिन्न हो गए हैं। अत्यधिक जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो कृषि जो है, कृषि कार्यों में कमी आ रही है, क्योंकि औद्योगिकरण भी हो गया है। औद्योगिकरण के कारण नए नए मशीनें आ गए हैं, जिसके कारण मानवीय श्रम की आवश्यकता कम हो रही है। साथ साथ जो जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है उसके कारण भी इसमें कमी आ रही है। तो इसीलिए कृषि क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी हो गई है, छिपी हुई बेरोजगारी, जो दिखाई तो नहीं देती है लेकिन है। और ये तो देखिए बुक में भी दिए हुए है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ खेती बाड़ी के लिए जमीन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। भूखंड
एक ही भूखंड है, जितना है क्षेत्र उतना ही है। क्षेत्र तो बढ़ नहीं रहा है लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसका दबाव इसी क्षेत्र पर पड़ रहा है। तो जो कृषि योग्य भूमि भी है वो भी धीरे धीरे लोगों का आवास में परिवर्तित होती जा रही है। फिर है उद्योग क्षेत्र। तो रोजगार का दूसरा माध्यम क्या है? उद्योग क्षेत्र। इस क्षेत्र के माध्यम से अब रोजगार की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि ज्यादातर उद्योग ही लग रहे हैं। देश के औद्योगिक विकास की गति में तेजी आने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि हुई है। जैसे जैसे हमारा देश विकास कर रहा है, उस तरह से जो उद्योग क्षेत्र है इसका भी विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, और इसी में लोगों को अधिकांश रोजगार प्राप्त हो रहे हैं। फिर है इसके बाद सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र जो है इसमें बहुत ही प्रगति देखने को मिली है। सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं। सेवा क्षेत्र में लोग शिक्षा प्राप्त करके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जाते हैं, और इससे लोगों को बहुत अधिक ही रोजगार प्राप्त हो रहा है। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी ज्यादा है। तो इस तरह इसमें कुछ आंकड़े भी दिए हुए हैं। तो इस तरह से इस बात का संकेत देता है कि अब हमारे देश में विकास की गति में तेजी बहुत ही आने लगी है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो को लेकर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।